नमस्कार। चलिए एक नई क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस है और आज का जो टॉपिक है वो है सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं एवं उत्कृष्ट वस्तुएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम सार्वजनिक वस्तु या पब्लिक गुड्स क्या हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं वे सेवाएं एवं वस्तुएं हैं जिन्हें समाज के नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध कराया जाता है। यानी सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें देश के नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध कराया जाता है, जैसे शांति व्यवस्था, न्याय एवं सुरक्षा, सार्वजनिक पार्क आदि। इन वस्तुओं अथवा सेवाओं से सभी नागरिक समान रूप से लाभान्वित होते हैं। समाज के किसी सदस्य द्वारा इन वस्तुओं से लाभान्वित होने पर भी समाज के शेष सदस्यों के लिए इनकी उपलब्धि में कोई कमी नहीं होती है। ये सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं। अब हम परिभाषाएं कुछ देखते हैं सार्वजनिक वस्तुओं की। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार सामाजिक वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसका सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर आनंद प्राप्त करते हैं, जबकि किसी एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि किसी अन्य व्यक्ति के उपभोग में कमी लाए बिना ही होती है। ये सैमुअल्सन की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है मसग्रेव की। मसग्रेव के अनुसार सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनका लाभ अप्रतिद्वंदी ढंग से उपलब्ध होता है। इस प्रकार ए के लाभ में हिस्सा लेने से बी के लाभ में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये सार्वजनिक वस्तुएं हैं, यानी वे वस्तुएं जिनका लाभ समाज के सभी व्यक्ति लेते हैं और किसी एक व्यक्ति के लाभ लेने से किसी दूसरे व्यक्ति के लाभ में कोई कमी नहीं होती है। अब हम सार्वजनिक वस्तु की क्या विशेषताएं हैं ये जानते हैं। पहली विशेषता है गैर प्रतिद्वंदिता। सार्वजनिक वस्तुएं उपभोग में गैर प्रतिद्वंदी होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, पार्क, दूरदर्शन परियोजना, बाढ़ नियंत्रण परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण परियोजना तथा समुद्र में प्रकाश गृह इत्यादि सार्वजनिक वस्तुओं के मुख्य उदाहरण है। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को राष्ट्र के सभी व्यक्ति समान रूप से उपभोग करते हैं। एक नगर के सभी व्यक्ति दूरदर्शन संकेतों से लाभान्वित होते हैं तथा कार्यक्रम के पूरे प्रसारण का आनंद ले सकते हैं। पार्क में कोई भी व्यक्ति निःशुल्क जा सकता है। तो जो पहली विशेषता है सार्वजनिक वस्तु की वो है गैर प्रतिद्वंदिता, यानी कि इन वस्तुओं में कोई भी प्रतिद्वंदिता नहीं पाई जाती है। दूसरा है गैर अपवर्जिता। सार्वजनिक वस्तु की दूसरी विशेषता है गैर अपवर्जिता।
सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग संबंधी लाभों के वितरण में गैर अपवर्जिता होती है। क्या आशय है इसका आशय ये है कि उन लोगों को उन वस्तुओं के उपभोग से वंचित करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, जो उन वस्तुओं के लिए भुगतान करने के इच्छुक नहीं होते हैं। जैसे देश की सुरक्षा एक सार्वजनिक सेवा है और वह देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है तथा उसका लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त होता है, चाहे किसी ने इसके लिए भुगतान किया हो या न किया हो। इसके लिए भुगतान जिसने नहीं किया है वह व्यक्ति भी इसके लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा गुण है गैर अपवर्जिता। तीसरा सामाजिक वस्तु की विशेषता है अविभाज्यता। सामाजिक वस्तुएं अविभाज्य होती हैं, अर्थात इन वस्तुओं को अलग अलग नहीं बल्कि संयुक्त रूप से ही प्राप्त किया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि नागरिकों को अविभाज्य वस्तु से समान लाभ प्राप्त होंगे। लाभ कुछ अधिक प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति पार्क के समीप रहते हैं वो लोग उन लोगों की तुलना में जो पार्क से दूर रहते हैं निश्चय ही अधिक लाभ उठाते हैं। चौथी विशेषता है बजट द्वारा वित्त प्रबंधन, फाइनेंसिंग थ्रू बजट। सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता। ये वस्तुएं सभी को समान रूप से उपलब्ध होती हैं। मूल्य प्रणाली के माध्यम से इन वस्तुओं को बाजार में क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। सरकार अपने बजट में आवश्यक वित्त का प्रबंध करती है और सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति करती है। जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं इन पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब हम निजी वस्तुएं क्या हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राइवेट गुड्स क्या अर्थ है? एक निजी वस्तु वह है जिस पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। अभी हमने जाना कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनमें अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता, लेकिन जो निजी वस्तुएं हैं उनमें अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। इन वस्तुओं से संबंधित आवश्यकताओं को कीमत प्रणाली के माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है। निजी वस्तु हो या निजी सेवा हो की एक निश्चित कीमत होती है और वस्तु के उपभोग के लिए यह कीमत अदा करना आवश्यक होती है। अब हम निजी वस्तु की परिभाषा प्रोफेसर मसग्रेव ने जो दी है उसको जानते हैं। निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोग में प्रतिद्वंदी होती हैं। यदि किसी विशेष वस्तु को ए व्यक्ति ने उपभोग कर लिया है तो बी व्यक्ति उसके उपभोग से वंचित हो जाता है। ये निजी वस्तु हैं और ये परिभाषा प्रोफेसर मसग्रेव की है। अब निजी वस्तु की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता है निजी वस्तुएं विभाज्य होती हैं और इनका बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है। पहली विशेषता है निजी वस्तुएं विभाज्य होती हैं और इनका बाजार मूल्य पर क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरी विशेषता है
निजी वस्तु के संदर्भ में अपवर्जन सिद्धांत क्रियाशील होता है। अपवर्जन सिद्धांत क्या है? यानी वही उपभोक्ता इस वस्तु या इस सेवा का उपभोग कर सकता है जो बाजार मूल्य पर इस सेवा या वस्तु को क्रय करने में समर्थ है। जो उपभोक्ता इस कीमत को अदा नहीं कर सकते वे उस वस्तु या सेवा के उपभोग से वंचित रह जाते हैं। तो दूसरी जो विशेषता है वो है अपवर्जन का सिद्धांत इन वस्तुओं पर लागू होता है। अब सार्वजनिक वस्तुएं एवं निजी वस्तुओं में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है किसमें, पब्लिक गुड्स में और प्राइवेट गुड्स में। तो चलिए दोनों के बीच अंतर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला अंतर है सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग में उपभोक्ताओं में परस्पर प्रतिद्वंदिता नहीं होती, जबकि निजी वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंदिता होती है। पहला जो अंतर है सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में ये है कि सार्वजनिक वस्तु के उपभोग में उपभोक्ताओं के बीच प्रतिद्वंदिता पाई जाती है, जबकि निजी वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंदिता नहीं पाई जाती है। दूसरा है अंतर, सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता। जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उन पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता, जबकि निजी वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। तीसरा अंतर है सार्वजनिक वस्तुओं के सामाजिक लाभ उनके निजी लाभ से अधिक होते हैं। जो सार्वजनिक वस्तुओं के सामाजिक लाभ हैं उनके निजी लाभ अधिक होते हैं, जबकि निजी वस्तुओं के सामाजिक लाभ उनके निजी लाभ के बराबर होते हैं। जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनके सामाजिक लाभ निजी लाभ से अधिक होते हैं, जबकि निजी वस्तुओं में सामाजिक लाभ उनके निजी लाभ के बराबर होते हैं। अगला अंतर है सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग सामूहिक स्तर पर किया जाता है। जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनका उपभोग सामूहिक स्तर पर किया जाता है, जबकि निजी वस्तुओं का उपभोग व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। चौथा जो अंतर है वो ये है कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग सामूहिक स्तर पर किया जाता है और निजी वस्तुओं का उपभोग व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। पांचवा अंतर है सार्वजनिक वस्तुओं का वित्त प्रबंधन बजट प्रणाली द्वारा किया जाता है। यानी जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं इनके वित्त का प्रबंधन सरकार या देश बजट प्रणाली के द्वारा करता है, जबकि निजी वस्तुओं का वित्त प्रबंधन निजी व्यक्तियों या फर्मों द्वारा किया जाता है। छठा है सार्वजनिक वस्तु की एक ही मात्रा भिन्न भिन्न कीमतों पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाती है, जबकि निजी वस्तुओं की एक ही मात्रा की कीमत विभिन्न व्यक्तियों के लिए एक समान होती है। जो छठा अंतर है सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में वो ये है कि सार्वजनिक वस्तु की एक ही मात्रा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कीमतों पर उपयोग की जाती है, जबकि निजी वस्तुओं की एक ही मात्रा की कीमत विभिन्न व्यक्तियों के लिए एक समान होती है। अगला है सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग से सभी को समान लाभ प्राप्त होता है। जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनके उपभोग से सभी को समान लाभ प्राप्त होता है,
जबकि निजी वस्तुओं के उपभोग से, जो निजी वस्तुएं हैं उनके उपभोग से सबको समान लाभ प्राप्त नहीं होता है। ये निजी वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुओं के 7 मुख्य अंतर हैं। अब मेरिट वस्तुएं क्या हैं, उत्कृष्ट वस्तुएं क्या हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मेरिट वस्तुओं को उत्कृष्ट वस्तुएं भी कहा जाता है। सरकार जिन वस्तुओं के उपयोग को जनहित के लिए बढ़ाना चाहती है, यानी वो वस्तुएं जिनके उपयोग से जनहित होगा, जनता को लाभ होगा, और इन वस्तुओं के उपयोग को सरकार बढ़ाना चाहती है, तो उन वस्तुओं को मेरिट वस्तुएं कहा जाता है। मेरिट वस्तुओं की पूर्ति उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर नहीं, बल्कि सरकार के अधिमान के आधार पर की जाती है। जो मेरिट वस्तुएं हैं इनकी पूर्ति उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर नहीं, बल्कि सरकार के अधिमान के आधार पर की जाती है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि इन वस्तुओं को सरकार अपनी मर्जी से लोगों को देती है और लोगों से उनकी राय नहीं पूछती। जैसे कि उदाहरण, कम लागत पर घर प्रदान करना, मुफ्त या कम कीमतों पर दिया जाने वाला राशन, सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयाँ और आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिया जाने वाला पोषण युक्त भोजन, पब्लिक लाइब्रेरी, अस्पताल और स्कूल इत्यादि, ये सब मेरिट वस्तुएं या उत्कृष्ट वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब जो दूसरी वस्तुएं हैं वो हैं गैर मेरिट वस्तुएं, नॉन मेरिट गुड्स, गैर उत्कृष्ट वस्तुएं। तो गैर उत्कृष्ट वस्तुएं कौन सी हैं? सरकार जिन वस्तुओं के उपयोग को समाज के लिए हानिकारक समझती है, यानी वो वस्तुएं जो समाज के लिए हानिकारक होती हैं, तथा सरकार इन वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगाना चाहती है, ऐसी वस्तुओं को गैर मेरिट वस्तुएं कहा जाता है। वे वस्तुएं जो समाज के लिए हानिकारक होती हैं तथा सरकार उनके उपयोग को रोकना चाहती है, ऐसी वस्तुओं को गैर मेरिट वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण, शराब, गांजा, अफीम, ड्रग्स, जुआ के अड्डे, वायलेंट फिल्म्स और वीडियो गेम्स जैसे ब्लू व्हेल, पबजी इत्यादि, ये सब गैर मेरिट वस्तुओं के उदाहरण हैं। जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं, इनसे समाज को या लोगों को हानि होती है, इसलिए सरकार इन वस्तुओं के उपभोग को कम करना चाहती है, इनके उपयोग को कम होने देना चाहती है, इसलिए इन पर अधिक टैक्स लगाती है। इनके नियंत्रण पर, इनके उपभोग को नियंत्रित करने के लिए सरकार इन पर अधिक टैक्स लगाती है। जैसे कि सिगरेट, गुटखा, शराब, ये जो वस्तुएं, इन पर अधिक टैक्स लगाया जाता है, जिससे कि इन वस्तुओं के दाम बढ़ जाएं और लोग इनका कम उपयोग कर पाएं। तो ये हैं गैर मेरिट वस्तुएं। तो इस तरह से आज हमने सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं, मेरिट या उत्कृष्ट वस्तुएं और गैर मेरिट वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।